हेलो बच्चों, आज हम नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम में जो नेक्स्ट पार्ट है रोमन नंबर वो वाला देखेंगे। उसे सीखेंगे कि कैसे हम नंबर को, संख्याओं को हम रोमन में लिखते हैं। ठीक है। वन को लिखेंगे आई, टू को 2 बार आई लिखेंगे, 3 को 3 बार, 4 को लिखेंगे जैसे 5 लिखते हैं उसके लेफ्ट साइड में आई बना देंगे। 5 को वी, 6 को वी के आगे आई बना देंगे, 7 को वी के आगे 2 बार बना देंगे, 8 वी के आगे 3 बार, 9 एक्स को 10 में लिखते हैं तो हम उसके लेफ्ट साइड में 1 बना देंगे। जब कोई भी बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में छोटी संख्या होती है तो उसको हम उसमें से माइनस करते हैं। तो 10 को एक्स में लिखते हैं, एक्स ये रोमन नंबर है, तो अगर हमको 9 लिखना है तो अगर हम आई को लेफ्ट साइड में लिख देते हैं तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 9 लिख दिया जाएगा। इलेवन लिखने के लिए 10 हम लिखेंगे, लेकिन जो आई है वो हम इसके राइट साइड में लिखेंगे। यही x है और x के लेफ्ट साइड में आई लिखा हुआ है, यानी कि x 10 है और जो आई लिखा हुआ है वो 1 है। तो जब लेफ्ट साइड में कोई भी संख्या छोटी होती है तो उस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, और जब राइट साइड में छोटी संख्या होती है तो उसको हम उसमें ऐड करते हैं। तो ये हमारा 11 हो गया। 2 बार आई लिख देंगे। 13 तो हम आई को 3 बार लिख देंगे। 14 के लिए हमने 10 लिखा, 10 के बाद हमने 4 को कैसे लिखा है, वी लिखा है और वी के लेफ्ट साइड में आई, तो हम यहाँ पर 4 को लिख देंगे। ये हमारा हो गया 14। इसी क्रम में हम आगे रोमन नंबर को ऐसे ऐड करके लिखेंगे। अब कुछ नंबर हैं ऐसे जो हम स्किप करके बताते हैं, जिसको हम लर्न करना है, हमें लर्न करना है वो हम देखते हैं, बाकी ऐसे करके बनाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से 20 को कैसे लिखना है। 20 को हम लिखेंगे 2 बार x, 30 को 3 बार, क्योंकि हम कोई भी रोमन नंबर में i है, x है, c है, इसको हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा हम इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब 40 लिखना है तो 40 के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि x को हम 4 बार उसको रिवाइज कर दें, नहीं, इसके लिए फिक्स है कि x है, i है, c है, इसको हम ओनली 3, केवल 3 बार, 3 टाइप हम उसको लिखेंगे। 4 बार हम नहीं लिख सकते। अब 40 को लिखने के लिए हमें क्या करना है। 50 को हम कैसे लिखते हैं, 50 को हम लिखते हैं L। जब हम 50 को L लिखते हैं तो अगर हम इसके लेफ्ट साइड में x लिख दें, 10 लिख दें, तो 50 में से x माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 40 और हमारा 50 है L। अब 60 लिखने के लिए क्या करना है, ये जो 50 है इसमें हम 10 को प्लस कर दें, ये हो गया हमारा 60। 70 को लिखने के लिए क्या करें, हम 2 बार 10 को प्लस कर दें। 80 में क्या करना है, 50 को लिख के हम 3 बार x को प्लस कर सकते हैं, तो ये हमारा 80 हो गया। लेकिन प्लस भी i को, x को, c को हमें केवल 3 बार ही लिखना है, इससे ज़्यादा बार हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब 90 लिखना है।
90 के लिए हम x को 4 बार यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x को केवल जो भी हम रोमन नंबर में यूज़ करेंगे उसको 3 बार ही हमको यूज़ करना है। x है, c है और i है। तो हम 90 को कैसे लिखें? 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि हम 100 को लिखते हैं। नाइन्टी के लिए हम क्या करेंगे? 100 कैसे लिखते हैं? c, और c में से हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारा ये हो गया 90। 100 को कैसे लिखना है? c। 200 कैसे हो जाएगा? c। 300 कैसे? 200 में c को 2 बार लिखना है, 300 में c को 3 बार लिखना है। 400 को क्या करना है? 400 में हम c को 4 बार लिख दें? नहीं, क्योंकि हमें 4 बार रोमन नंबर में रिपीट नहीं करना है, तो हम c को 4 बार नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? 400 हम कैसे लिखेंगे? 500 में हमारा क्या होता है? 500 हमारा होता है d। तो d में से हम 100 को माइनस कर देंगे तो हमारा 400 आ जाएगा। और आपको पता है कि जब बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या के लेफ्ट में जब छोटी संख्या होती है तो वो उसमें से माइनस होती है। तो हम इसके लेफ्ट साइड में हम 100 लिख दें c, तो हमारा d में से c माइनस हो गया तो हमारा 400 हो गया। 600 है, 600 के लिए हमें क्या करना है? d 500 हो गया और हमें इसमें 100 को प्लस करना है, c, ये हो गया 600। d में हमको c को 2 बार प्लस कर दें, 500, 600, 700। 800 में हमें क्या करना है? c को हम 3 बार यूज़ कर दें, तो 500, 600, 700 और 800। 900 को हम कैसे लिखेंगे? 900 में हम जैसे 1000 को हम m लिखते हैं, m, ये है हमारा 1000। इसमें से हम 100 माइनस करें तो 100 माइनस करने के लिए बच्चों हमें किधर लिखना है? लेफ्ट साइड में लिखना है c को। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 900। अब फिर इसके बाद हमारा 1000 हो गया m। इस तरीके से ऐड करके हम रोमन नंबर को बनाते हैं। अभी तक ये जो कुछ मेन थे इनको हमें लर्न करना है। जब हम इन्हें लर्न कर लेंगे तो लर्न करने पर बाकी जो भी हमें रोमन नंबर मिलेगा उसको बनाने में हमको बहुत ही इजी हो जाएगा। तो जो अभी हमने 1 से 9 तक, 10 से 100 तक, 100 से 1000 तक रोमन नंबर बनाया, ये रोमन नंबर का जो चार्ट है इसे लर्न करना है। जो बच्चा इसे लर्न कर लेगा और लर्न करने के बाद उसे जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा रोमन नंबर से रिलेटेड, वो क्वेश्चन करने में उसको इजी हो जाएगा। फिर हम अब कुछ नंबर देख लेते हैं कि उन्हें हमको कैसे लिखना है। $56, 93, 44। अब 56 लिखना है। 56 कैसे लिखा जाएगा? 50 प्लस 6। 50 कैसे लिखा जाता है? हमारा 50 कैसे होता है? 50 हमारा होता है L। L में हमको क्या करना है? 6 प्लस करना है। तो 6 कैसे होता है? 6 में 5 V होगा और V में I ऐड होगा, ये हो गया हमारा 56। 93 कैसे लिखा गया है? 90 प्लस 3। अब 90 कैसे लिखा जाता है? 90 लिखने के लिए हमें क्या करना रहता है? हमारा जो है 100 होता है C और उसमें 10 माइनस करना है तो हो जाएगा हमारा 90। तो 10 माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे? x लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो C में से जब 100 में से 10 माइनस हो गया तो फिर हमारा ये हो गया 90। अब 90 में 3 प्लस करना है तो I को 3 बार लिख देंगे, ये हमारा हो गया 93। 44 है, 44 कैसे लिखा जाएगा? 40 प्लस 4। 40 कैसे हम लिखेंगे?
40 कैसे लिखेंगे? 50 में हम L लिखते हैं। अब L में से 10 माइनस करना है, 10 माइनस करना है तो हम x को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। इसमें से 10 माइनस हो गया तो हो गया 40। अब 4 लिखना है। 4 कैसे लिखा जाएगा? हमने देखा अभी इसके पहले रोमन नंबर के चार्ट में कि ये 5 है, 5 के लेफ्ट साइड में I लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब ये हो गया 40 और ये हो गया 4। इसको हम पढ़ेंगे 44। इसलिए बच्चों रोमन नंबर के लिए हमें जो रोमन नंबर का चार्ट अभी बताया है उसको हमें सबसे पहले लर्न करना है, क्योंकि जब भी हमारा पेपर आता है नवोदय में तो हमारे पास टाइम भी कम रहता है। अब अगर हम उस समय लर्न नहीं होगा, फिर हम उस समय सोच सोच कर ऐड करेंगे तो उतना टाइम हमारा लॉस हो जाता है। इसीलिए जो चार्ट अभी हमने बताया वो चार्ट हमें लर्न करके रखना है। बाकी इसके बाद जैसे भी हमको जो भी संख्या मिलेगी उसे हम ऐड करके उसमें बना लेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें लेफ़्ट साइड में जो छोटी संख्या मिलती है, किसी भी बड़ी संख्या के लेफ़्ट साइड में वो उसमें से माइनस होती है, और बड़ी संख्या के राइट साइड में जो संख्या मिलती है वो उसमें ऐड होती है। इस तरीके से हम रोमन नंबर को बनाते हैं। ओके, थैंक यू।